नमस्कार साथियों, मैं अमिता त्रिपाठी, जीआईसी लेक्चरर हिंदी विषय से। आज हम लोग प्रमुख छायावादी कवि के विषय में पढ़ेंगे। प्रमुख छायावादी कवियों में हैं निराला, उदय शंकर भट्ट, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, जनार्दन प्रसाद, झा द्विज, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, आरसी प्रसाद सिंह। जो मुख्यतः प्रसिद्ध हैं वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो छायावादी चतुष्टय कहा जाता है निराला, सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद और महादेवी वर्मा जी को। छायावादी लघुत्रयी कहा जाता है निराला, पंत, प्रसाद को। छायावादी बृहत्रयी कहा जाता है निराला, पंत और प्रसाद को। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बहुत अच्छे से फैक्ट दिया हुआ है इस पुस्तक में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1879 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और मृत्यु 1937 में हुई थी। माता पिता मुन्नी देवी और देवी प्रसाद हैं। गुरु है जयशंकर प्रसाद के मोहिनी लाल और उपनाम है या बाल्यावस्था का नाम है कलाधर झारखंडी। इनका जीवन दर्शन है प्रत्याभिज्ञान दर्शन, आनंदवाद व समरसता की प्राप्ति। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो काव्य संग्रह हैं वह हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उत्थान, सुखोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये इनके काव्य संग्रह हैं। और नाटक, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय जय का नाग्य, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, दीप, आंधी और इंद्रजाल। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण है। चंपू काव्य है उर्वशी चंपू और बब्रुवाहन। ये इतनी इनकी रचनाएं हैं। तो प्रसाद जी की जो काव्य संग्रह है, नाटक है, कहानी संग्रह, उपन्यास, ये सब यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। प्रसाद जी ने प्रेम पथिक पहले 1909 में ब्रज भाषा में लिखी थी और 1914 में खड़ी बोली में अनुवाद किया। चित्राधार प्रसाद जी की ब्रजभाषा रचित कविताओं का संकलन है। प्रसाद जी की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 में कलाधार उपनाम से भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 में प्रकाशित हुई। यह कविता किसमें है? झरना में संकलित है। प्रसाद जी की पहली पुस्तक रचना उर्वशी है। प्रसाद जी की प्रथम खड़ी बोली काव्य संग्रह कानन कुसुम है। झरना छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है, जिसे छायावाद के प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। और आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। तो शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। कामायनी का जो कहानी है वो कहाँ से लिया गया है? शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। और कामायनी एक महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं। पहला है चिंता सर्ग और अंतिम है आनंद सर्ग। कामायनी का अंगिरस शांत है, समरसतावाद आनंदवाद है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। इसमें घटनाओं का चयन शतपथ ब्राह्मण से किया गया है और कामायनी की रचना 7 वर्षों में पूरी हुई है। कामायनी छायावाद का उपनिषद है, शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। और डॉक्टर नामवर सिंह जी ने कहा है कि यह आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। कामायनी एक मनुष्य चेतना का विकास है, डॉक्टर नगेल ने कहा है। और कामायनी एक फैंटेसी है, मुक्तिबोध जी ने कहा है। अब इसमें जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख पंक्तियां हैं। आंसू से ये सब लिया गया है। लहर से पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसलय दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस
क्यारी में। ये आंसू से, लहर से का मायने से ये पंक्तियां हैं, पंक्तियां भी पूछी जाती हैं। तो आज हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जाना है। अगले हमारे जो रचनाकार होंगे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी होंगे।